अब एक और दूसरी मूर्खता की बात चल रही है हिंदुस्तान में योग दिवस पर, ओम को लेके। अब एक विवाद है कि योग को ओम से क्यों जोड़ा जा रहा है, ओम से योग की शक्ति का क्या लेना देना। तो आइए इस पे एक चर्चा हो जाए। अभी आजमा के देख लेते हैं, अभी आजमाते हैं। एक्सलेशन अभी अभी पूरा कर लिया मैंने। अब जो एक्सलेशन होगा उसमें मैं अपने लंग्स की इनर लाइनिंग के अंदर कुछ मूवमेंट करूँगा, एक हल्का सा उसकी मसल के अंदर मूवमेंट करूँगा, ताकि जो एक्सलेशन हो रहा है उसके सामने एक हर्डल आए जिसकी वजह से वाइब्रेशन हो। तो जो एक्सलेशन है अब उसको करते हैं। इनर लाइनिंग का मूवमेंट इस एक्सलेशन को साउंड में कन्वर्ट कर गया। एक्सेल करते करते सिर्फ लंग को, हल्का सा लंग की लाइनिंग को मूव किया और साउंड में परिवर्तन आ गया। इसी सेम एक्सलेशन का सबसे साधारण ध्वनि है ओम। चित्त के ऊपर ओम एक निराकार चीज के अनुभव के लिए अगर सबसे साधारण वस्तु को उसके ऊपर रखें तो जो सबसे साधारण वस्तु है उसकी साधारणता के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना उस निराकार के करीब है वो साधारणता, क्योंकि उस साधारणता के अलावा वहाँ पे जो है वो है निराकार, क्योंकि निराकार के बाद अगर कोई साधारणता है तो वो इस ध्वनि में है। ये हो गया ना, ये ध्वनि तो है नहीं, ये ध्वनि में मैंने एक्सलेशन को बना दिया। अगर मैं सिर्फ ब्रेथ पे ध्यान नहीं बना पा रहा हूँ, निराकार तो बहुत बाद की बात है, जब मेरा ध्यान अपने ब्रेथ पे नहीं है तो मैं उससे करीब क्या ऐसी साधारण चीज़ दे सकता हूँ अपने आप को जिस पे मैं ध्यान बनाऊँ अपना। इसके अलावा मुझे बता दीजिए आप ऐसी क्या चीज़ दे सकते हैं अपने आप को जो कि निराकार ना हो। मैं बताता हूँ, एक चीज़ है बस, थॉट के साथ अगर आप एकदम इसी प्रकार की लय में है जिस प्रकार की लय में आप होते हैं जब आप संगीत या नृत्य या ओम अपने अंदर से निकाल के उस पे ध्यान बनाते हैं, मतलब साउंड नीचे से जो मूवमेंट हो रहा है उसका और आपके यहाँ पे वो उसका कल्मिनेशन हो रहा है, वो जब आप महसूस करते हैं उतनी गहराई में जब महसूस करते हैं तो ध्यान बना हुआ है। तो इस प्रकार का ही गति और इसी प्रकार का लय थॉट भी है। कुछ लोगों के लिए थॉट उनके लिए प्रॉब्लमैटिक है, कुछ लोग अपनी थिंकिंग के साथ बहुत लय में हो सकते हैं। तो जो लोग अपनी थिंकिंग के साथ लय में हैं उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाकी ध्यान बनाने के लिए
उसके बराबर का मुझे, ये मैं अपने अनुभव से ही, मैं हर चीज़ अपने अनुभव से ही बोल रहा होता हूँ, ये भी अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। इससे गहरी चिंतन होंगे ओम पे, लेकिन मैं आपको, मैंने तो ये ठाना हुआ है कि अगर मैं कन्विक्शन के साथ आपके सामने पेश हो रहा हूँ ना, तो ये मेरा स्वयं का अनुभव है। किसी की सुनी सुनाई बातों पे मैं इतने कन्विक्शन से शब्द नहीं रख पाऊँगा। तो मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ। इससे बहुत गहरे चिंतन हुए होंगे, इससे बहुत कुछ मैं ज़्यादा कहना चाहता हूँ ओम के ऊपर, लेकिन अभी इतना काफ़ी है कि बिल्कुल ओम का योग से लेना देना है। और योग से लेने देने के अलावा छोड़िए योग, अगर जो लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि उससे ऊर्जा नहीं बढ़ती है योग की, इससे योग में कोई फ़ायदा नहीं है, उन लोगों को ही अभी सिर्फ जवाब देना है। दूसरा जवाब उनको मैं ये देना चाहता हूँ कि एक बार आज़मा के तो देखिए, आपके जो अंदर की लाइनिंग है उसको एक रिदम से, साधारण सा सिंगुलर रिदम से जब आप वाइब्रेट करेंगे ना, आपकी बॉडी के अंदर जो भी, जहाँ पे भी नॉट्स हैं या जो चिपचिपाहट टाइप के पेट में और आपके लंग्स में जो भी चीज़ें आप उसकी लाइनिंग में चिपकी हुई हैं, वो वाइब्रेट होंगी और नीचे गिरेंगी और एक्सलेशन के माध्यम से बाहर आएंगी। जैसे आप अपने बैग को झटका देंगे ऐसे ऐसे करके, तब जाके जो है आपका बैग साफ़ होगा। उल्टा करेंगे, उसी प्रकार लंग्स को जब ऐसे झटका देंगे, पेट को ऐसे झटका देंगे और एक्सलेशन के माध्यम से उसको बाहर निकालेंगे और अपने आप को इन्वर्ट करके अगर ये काम करेंगे तो और आसानी से और भी आपकी जो अंदर की चीज़ें हैं वो उस एक्सलेशन के साथ बाहर आएंगी। तो ओम उस वाइब्रेशन का काम कर रहा है, सिंगुलर वाइब्रेशन का, जो एक रिदम से एक एक एटम को टच करते हुए ऊपर आ रहा है। तो बस इतना काफ़ी है। ये साधारणता से, क्योंकि चिंतन अब अपने देश में होना बंद हो गया है, लोग सिर्फ पता नहीं, हम कहीं ना कहीं रैशनैलिटी और ऑब्जेक्टिविटी और सिंप्लिसिटी से दूर जा रहे हैं, इसीलिए बहुत गड़बड़ हो रही है। देश के पब्लिक डिस्कोर्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए मैं अपने यूट्यूब प्रीसीड एडमिन के यूट्यूब पे मैंने शायद इस पे कई बार वर्णन दिया है कि हमें कुछ प्रकार के मानवों की ज़रूरत है इस देश में, और मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट से आपको समझ में आएगा मैं किस प्रकार के मानव की बात कर रहा हूँ।